अभ्यास 1A प्रश्न 8 निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को सरलतम रूप में लिखिए। यहाँ पे परिमेय संख्याएं दी गई हैं, इनको सरलतम रूप में लिखना है। -9/21 इसको सरलतम रूप में लिखना है, तो क्या करेंगे लिखने के लिए? यहाँ पर देखेंगे कि सबसे पहले कि ये जो अंक है, संख्या है, ये इकाई का अंक है, सम है, विषम है। अगर सम है तो सबसे छोटी सम संख्या 2 से कटेगा, भाग चला जाएगा पूरा पूरा, और जितना भागफल आएगा उतना लिख देंगे। ठीक है। और अगर विषम है तो विषम विषम अंक से कटेगा, विषम संख्या से कटेगा। अब विषम कौन सी होगी? 3। सबसे छोटी अभाज्य 3 होती है, तो अब 3 से ही इसमें फिर भाग देंगे। अभी यहाँ है ये 9, ये विषम संख्या है, ये 21 है, ये भी एक विषम संख्या है। तो सबसे छोटी विषम संख्या 3 से इन दोनों को, अंश को और हर को भाग देंगे, काटेंगे, छोटा करेंगे। तो भाग देते हैं, यहाँ 3 से 9 में भाग देंगे। अब ये जो माइनस है उसको ऐसा ही लिख देना। सबसे पहले ये माइनस को ऐसे ही लिख देना, इसमें कुछ नहीं करना। एक माइनस लगा, ये लिख दिया। अब यहाँ 3 से 9 में भाग देंगे, तो 3 से जब 9 में भाग देंगे इस तरह से, तो 3 या 9 ऐसे भाग चला जाएगा। ठीक है। ये जो भागफल आया ये यहाँ लिख देना है। 3 से काटा इसको, 9 को 3 बार में कट गया, 3 जो आया ये यहाँ लिख दिया। इसी तरह से अब जो 3 से हमने इसमें अंश में भाग दिया है, वैसे ही 3 से 21 में भी भाग देंगे। तो 3 से 21 में भाग देते हैं, तो 3 से 21 में भाग देंगे, 3 सत्ते 21, 7 बार में भाग चला जाएगा। ठीक है। तो अब ये जो भागफल आया उसको यहाँ लिख देना है। इस तरह से कटने के बाद ये हमको एक परिमेय संख्या मिली, -3/7। अब क्योंकि ये 3 खुद से 3 से कटेगा और 7 भी अपने से 7 से ही कटेगा, तो अब ये अभाज्य खंड मिल गया है। अब यही रहेंगे, इससे छोटा नहीं हो सकता। ठीक है। तो अब ये हो गई -3/7, ये हो गया इसका सरलतम रूप, किसका? -9/21 का। ठीक है। इस तरह से ये हल किया जाएगा। इसी तरह से हल करेंगे खा को, -18/-27 है, इसे हल करेंगे। तो यहाँ माइनस अंश में है और हर में माइनस, तो जब अंश और हर दोनों में माइनस हो तो माइनस से माइनस को भाग दे देंगे, तो हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस कट जाएगा। अब यहाँ हुआ 18/27। ठीक है। 18/27 माइनस माइनस हल कर लिया पहले ही। अब ये 18/27 है, ये 18 विषम संख्या है, ये सम संख्या है 18, और ये 27 विषम संख्या। तो ये कटेगा 2 से और ये कटेगा 3 से। तो अब क्या करें? देखें कि 2 से ये कट नहीं रहा, तो 3 से जब ये कट रहा है तो 3 से ये भी कट जाएगा। देखते हैं, तो 3 छंग 18, 3 नवा 27, ये कट रहा है। तो 3 से इसको, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 होती है, इसलिए 3 से इसको काटेंगे, यानी भाग देंगे 3 से अंश में और हर में। तो 3 से 18 में जब भाग देंगे तो 3 छंग 18 बार, ये 6 बार चला जाएगा, 18 में भाग, 3 छंग 18। ठीक है। तो ये 6 आया, तो यहाँ पे ये 18 3 से कट गया, कितनी बार में? 6 बार में, तो यहाँ 6 लिख दिया। इसी तरह से 3 से 27 में भाग देंगे, तो 3 नवा 27, 9 बार में भाग चला जाएगा। अब ये जो भागफल आया 9, ये यहां लिख लेना है। ठीक है। 3 से ही काटेंगे, अंश और हर एक ही संख्या से कटेंगे। 3 से ये कट रहा है तो 3 से इसको भी काटना है, अगर ये 3 से कट रहा है तो इसको भी 3 से ही काटना होगा, एक ही संख्या से कटना चाहिए। जैसे इस पहले वाले में किया था, 3 से 9 कट रहा है और 3 से 21 कट रहा था, तो दोनों एक ही संख्या से काटे थे। यहाँ पे भी यही हुआ है, एक ही से काटना है, एक ही संख्या से काटेंगे, अंश को और हर को अलग अलग नहीं काटा जाता। इस तरह से ये हल हो गया।
अब इसमें आगे हल करते हैं। अब ये 6 है और ये 9, और भाग चला जाएगा और भाग दे देंगे, नहीं हो रहा है तो छोड़ देंगे। अभी यहाँ भाग जा सकता है, 3 गुना 6 और 3 तिया 9, तो 3 से और भाग दे देंगे, तो ये 3 से जब 6 में भाग देंगे तो 3 गुना 6 हो जाएगा और 3 तिया 9, यानी 3 से जब 6 में भाग दिया तो 2 बार भाग गया, और 3 से 9 में भाग दिया तो 3 बार भाग गया। ठीक है, 3 तिया 9, 3 बार में 9 कट गया, और 3 से 6 को काटा तो 2 बार में 6 कट गया 3 से। तो इस तरह से ये आया 2/3। अब ये 2 अपने से कटेगा और 3 भी खुद से कटेगा, इसके अलावा किसी से नहीं कटेगा। तो ये अभाज्य खंड मिले, तो ये हुए सरलतम रूप में। अब ये 2/3 इस -18/-27 का सरलतम रूप है, 2/3। इसी तरह से 21/36 -36 को हल करेंगे। ये विषम संख्या है 21, ये 36 सम है, तो ये विषम संख्या से ही कटेगा। 3 से इसको काटेंगे, 21 को 7 बार में कट जाएगा, 3 से इसको भी काटेंगे, ये भी कट जाएगा। तो 3 से जब 21 को काटेंगे, 3 सत्ते 21, 7 बार में जाएगा वहां, ये आया 7, यहाँ 7 लिख लिया। अब यहाँ माइनस लगा हुआ है, एक माइनस है तो माइनस यहीं पे लिख देंगे। अब ये 36 है, अब ये 36 में भाग देंगे 3 से, 3 से 36 में भाग, तो 3 से 3 में पहले गया भाग, 3 का नाम 3, घटा दिया 0 हो गया, 6 उतारा। अब 3 से 6 में भाग जाएगा 2 बार, 3 दुना 6। ठीक है, पूरा पूरा भाग हो गया, शेषफल 0। ये जो भागफल आया 12, ये यहाँ लिख लिया जाए। इस तरह से ये बना 7/-12। अब 7 खुद से कटेगा, किसी और संख्या से नहीं कट सकता, तो अब यहाँ पे ये छोड़ देंगे। अब इतना ही ये आंसर हो जाएगा। तो 7/-12 21/-36 का सरलतम रूप है। अब इसी तरह से घा को हल करेंगे, -36/64 माइनस है, माइनस को पहले हल कर लेते हैं, ये भी माइनस लगा हुआ इसलिए लिख लिया। अब ये 36 है और ये 64 है। अब इस ये है इकाई का अंक, ये सम संख्या है, इसका भी इकाई का अंक सम संख्या है, तो ये सबसे छोटी सम संख्या 2 से भाग दिया जाएगा। 2 से 36 में भाग देंगे, 2 से इस 36 में पहले भाग देते हैं, 2 से यहाँ 36 लिखा, भाग देंगे 2 से, तो 3 में पहले भाग जाएगा, 2 एक नाम 2, घटा देंगे, 3 में से 2 के बचा 1, 6 उतार लेंगे, 16 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16, घटा दिया 0। 18 बार में भाग चला, तो यहाँ आया 18। अब बटे में यहाँ 64 को भी हल करेंगे, 2 से 64 में भाग करेंगे, दो तिया 6, पहले 6 में भाग जाएगा 2 से, 3 बार में हटाया 0 हो गया, 4 उतार लिया, 2 से 4 में भाग देंगे, 2 दुना 4, 32 बार में गया, यहाँ आया 32। इस तरह से ये बना -18/32। अब देखेंगे और भाग जा रहा है कि नहीं, तो यहाँ सम संख्या है ये अभी इकाई का अंक, और ये इसका भी इकाई का अंक सम संख्या है, तो ये 2 से अभी और कट जाएगा, तो इसको 2 से और काटेंगे, 2 से 18 में भाग दे देंगे, 9 बार में चला जाएगा, 2 9 18। ठीक है, तो ये आ गया 9। इसी तरह से 32 में भाग देंगे। अब 2 से 32 में भाग, तो एक नाम 2, 3 में से 2 गए, बचा 1, 2 उतार लिया, हो गए 12, 2 से 12 में भाग देंगे, 2 छन 12, ये 16 आया, यहाँ लिख लेंगे। अब देखेंगे कि अब भाग जा रहा है या नहीं। अब यहाँ ये है विषम संख्या और ये है सम संख्या। ये 3 से कट रहा है 9, 3 तिया 9, और ये 2 से ही कटेगा, तो अब ये 3 से तो कटने रहा, अब ये 3 से नहीं कट रहा है, ये कट रहा है, ये अलग अलग हो गए। अब इसका मतलब है कि अब इसको और सरलतम रूप में
नहीं लिख सकते। ये 2 से ही कटेगा, ये 2 से नहीं कटेगा, ये 3 से कटेगा, ये 3 से हर नहीं कटेगा, इसलिए इसको ऐसे ही अब छोड़ देंगे। तो ये आंसर हुआ -9/16। ये आ गया -36/64 का सरलतम रूप -9/16।